नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए एपिसोड में। अ, हम फिर से प्रकृति की गोद में आए हुए हैं। चलिए, आज का वीडियो जो है, क्या बालायम करना बंद कर दें तो बाल वापस झड़ जाएंगे? इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों के द्वारा कि बालायम अगर बंद कर दें तो क्या वापस बाल झड़ जाएंगे। देखिए, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है? और ज़रूरी नहीं सबके साथ ऐसा ही हो। देखिए, बालायम बंद करने के बाद क्या बाल झड़ जाएंगे वापस? एक बहुत बड़ा चांस है कि हाँ, वापस झड़ जाएंगे आपके बाल। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा है कि भाई, मेरे ऑलरेडी बाल बहुत झड़े हुए थे, थोड़े बहुत आए थे, ठीक है, कंडीशन ख़राब थी ऑलरेडी। और मेरा डाइट अच्छा नहीं रहा, और एक लंबे समय तक मैंने बताया जैसे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसके कारण मैं बहुत स्ट्रेस में भी रहा। ये सारे फैक्टर्स भी रहे। मुझे खुद पता नहीं कि किस कारण मेरे वापस बाल झड़ गए हैं, ठीक है? तो बालाम करने के बाद जो है, ऐसा नहीं कि एकदम से बाल झड़ गए मेरे। एक स्लो प्रोसेस रहता है, ठीक है? थोड़े थोड़े करके कुछ समय बाद जो है मेरे को बाल जो है विजिबल झड़ना मुझे दिखने लगे, गायब होते हो रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ, ठीक है? पर अब जब मैं कंपेयर करता हूँ पिछले पिक्स से, और अभी, तो मेरे बाल पहले जैसे तो नहीं रहे हैं, ठीक है, जब बाल छोड़ने के बाद। क्या सबके साथ ऐसा ही होगा? देखिए, सबका बॉडी स्ट्रक्चर्स अलग हैं, सबका डीएनए अलग है, हर तरीके का। सबके साथ ऐसा होगा मैं ये नहीं बोल सकता। पर देखिए, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आपके बाल झड़ना शुरू हो गए मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ कमी है, ठीक है? उस कमी को जो है बालायम पूरा कर रहा है, ब्लड पहुंचा के। या फिर अब आप अगर सर्वांग आसन या शीश आसन योगा कर रहे हैं, तो उस तरीके से वो ब्लड पहुंचा के वो कहीं ना कहीं उस कमी को पूरा कर रहा है, और आपके बाल वापस आ रहे हैं। अब आप अगर इन चीज़ों को वापस बंद कर देंगे, तो वापस आप उसी स्टेज पर जा रहे हैं जिस स्टेज पर जो है आपने शुरुआत की थी बालायम करने की। मीन्स, ऐसा नहीं है कि आप बालायम करना बंद कर दें तो वापस बालों तक खून पहुंचता रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बालायम करना बंद कर दें तो खून अपने आप पहुंचता रहेगा बालों पे, या हेल्दी रहेंगे। और सर्वांगासन और शीर्षासन करना बंद कर दें तो वापस खून का फ्लो जो है बालों की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है। तो देयर इज़ अ क्वाइट बिग चांस कि बालायम करना छोड़ दें तो आपके बाल वापस झड़ जाएंगे। सबके साथ ऐसा होगा मुझे पता नहीं, मेरे अनुभव से मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। प्लस मेरा कंडीशन बहुत ही ख़राब था पहले से ही, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो इससे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, बालायम फिर आप क्यों करें? क्या बालायम का गुलाम बन जाएं आप लोग? हम सब क्या बालायम का गुलाम बन जाए ज़िंदगी भर के लिए? देखिए, इसको इस तरीके से समझिए भाई। लाखों रुपए लोग खर्च कर, आप जिनके बाल हैं स्पेशली, ठीक है, सर पे कम से कम बाल हैं, लाखों रुपए लोग दवाई पे खर्च कर देते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट, ये फलाना ढिमकाना खर्च कर देते हैं। पर अगर डेली का 10 मिनट अगर बालायम कर लो यार, तो अगर आप 20 साल की उम्र में टकले हो रहे हो, कम से कम 30 साल तक तो खींच सकते हो अपने को, 35 साल तक खींच सकते हो। इस हेयर फॉल बॉल्डिंग प्रोसेस को तो आप बढ़ा सकते हो कम से कम। तो ये फायदा है बालायम का। मीन्स आप जो 20 साल की उम्र में, 20 साल मीन्स व्हाट यार, लाइफ शुरू हुई है, एंड यू आर गेटिंग जस्ट सी। मेरे को देखो यार, मतलब मैं 24 में मेरा स्केल देखने लगा था, 24 25 में, मतलब लाइफ शुरू भी नहीं, 24 23 तक मेरे बाल चले ही से गए थे, ठीक है? तो लाइफ शुरू भी नहीं हुई और आप बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ गए हैं। तो इस ये जो स्टेज होता है ये बहुत टफ होता है। इंसान, अभी आपकी लाइफ शुरू ही हुई है, 20 18 17, ये मैसेजेस आ रहे हैं इस एज के लोगों के कि भाई लाइफ शुरू ही हुई है और आपके बाल झड़ गए, तो मीन्स प्रॉब्लम विद ऑपोजिट जेंडर्स। एंड कुछ लोगों की शादी भी होती है इस एज में, तो उसके लिए प्रॉब्लम आती है, और करियर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं लोग। अभी मैसेज कर रहे हैं भाई पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आई नो फिजिकल अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट। लोग कुछ भी बोलें, पर इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है? मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो इसको इस तरीके से लीजिए कि कर लो यार, 10 मिनट डेली बालायम अगर कर भी लोगे, 10 साल तक अगर कर भी लोगे, जिनको एक्चुअल में बाल हैं, तो कम से कम आपके जो 20 साल में बाल झड़ने वाले थे वो कम से कम 30 35 साल में झड़ेंगे। फ़र्क क्या पड़ता है? कम से कम अपनी यंग, जो बिल्कुल यंग, जो फ्रेश ईयर्स रहते हैं, वो जी तो लोगे सही तरीके से। तो इसलिए बालायम करना हेल्दी है। ये योगासन, सर्वांगासन और शीर्षासन करना ठीक रहेगा। क्या गुलाम बन जाए उस चीज़ का?
नहीं, गुलाम नहीं बनो, जब तक कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ना रहे आपके पास, तो गुलाम बनने की क्या ज़रूरत है। आप 10 मिनट आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने जो 1 घंटा पहले बोला था, ज़रूरी नहीं सब 1 घंटा बहुत एक्सट्रीम केसेस वाले ही करें, ठीक है। 10 मिनट भी करोगे तो आपको फ़र्क मिलेगा। 10 मिनट क्या यार, 10 मिनट टीवी देखते देखते हो जाता है। 10 मिनट आप बाथरूम में बैठे हो, पॉटी करने बैठे हो, तो उसमें हो जाएगा यार 10 मिनट तो, ठीक है। तो बालायम का, इसको गुलाम बनना नहीं कहेंगे। कि एक ने किसी ने मैसेज किया था कि भाई आपने बोला कि भाई बालायम करना छोड़ दें तो बाल वापस झड़ जाएंगे, तो क्या ये सच है? क्या हम बालायम का गुलाम बन जाए ज़िंदगी भर के लिए? आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी आपके बाल झड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा सच मुझे मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरी डाइट अच्छी नहीं थी और मैं बहुत स्ट्रेस में रहा, और एक्चुअल में बाल करना बंद कर दिया तो मेरे बाल झड़ गए, और वही पहला जो बॉल्डिंग का प्रोसेस था वही चालू हो गया, और बाल अब तो बिल्कुल ही सामने से अलग ही हो गए, बहुत ही बारीक बाल रह गए हैं अब। तो ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबके साथ क्या ऐसा होगा मुझे नहीं पता, बट मेरा अनुभव ये है कि भाई सिंपल सा फंडा है कि भाई आप कुछ बालायम से जो हेल्प मिलती है, बालायम करना बंद कर दोगे वो हेल्प नहीं मिलेगी, बालों को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, वापस आप उसी स्टेज पे जाना शुरू हो जाओगे। तो इसका सिंपल सा चीज़ है कि आप बाल, आपको अगर एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा 5 से 10 मिनट जो है आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप डेली करो, हफ्ते में 4 दिन भी कर लोगे तो भी चल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि लगे हुए हो, एक दिन छोड़ छोड़ के भी कर सकते हो। मीन्स जो है बालायम को सर्वांगासन, शीर्षासन हो गया, एक अच्छी प्रॉपर डाइट, ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो बालायम का गुलाम बनना, इसको बालायम का गुलाम बनना नहीं कहेंगे। ये स्मार्टली यूज़ करो इस चीज़ को। जब तक आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट के, जैसे अभी मैं हूँ, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पैसे नहीं है, या फिर आपके पास लेज़र थेरेपी के पैसे नहीं है, या आपके पास कुछ नहीं है, बालायम करना फ्री है, जस्ट फ्री। आपको सिर्फ दिन के 10 मिनट देने हैं बस। वो 10 मिनट कभी भी दे सकते हो आप। तो उसका गुलाम बनना नहीं कहेंगे इसको। अगर आप फेडअप हो जाए, जैसे मैं फेडअप हो गया, जैसे मुझे पता है यार इतना करने के बाद 2-3 साल के बाद मुझे बाल आएंगे, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो रुकेंगे कि नहीं। तो ये स्टेज तो एक्सट्रीम स्टेज है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनके बाल बचे हुए हैं और झड़ना शुरू हो गए, उनको लग रहा है कि भाई इतनी तेज़ी से बाल झड़ रहे हैं और कहीं मैं बॉल्ड ना हो जाऊँ, वो तो करो यार, कम से कम वो करो, क्योंकि आपको उससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और इसको बालाम का गुलाम नहीं, इसको अपने अपने लिए यूज़ करो। जब आपको लगने लगे कि बोर हो गया हो तो बंद कर दो, जब लगने लगे कि बहुत ज़्यादा फिर से बाल झड़ना शुरू हो गए फिर चालू कर दो। यूज़ इट फॉर योर ओन वेल, मतलब अपने इच्छा से यूज़ करो इस चीज़ को। इसका गुलाम बनना नहीं। जब आपको लगने लगे गुलाम बनने लगे तो छोड़ दो। लाइफ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ बालाम ही नहीं करते रहना है। जब कोई चीज़ बोझ बनने लगे तो उसको छोड़ दो। यूज़ इट बाय योर ओन कन्वीनियंस, अपने सुविधा अनुसार यूज़ करो बालायम को, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि मैंने इसके ऊपर ठीक ठाक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड लाइक कर दीजिएगा, और इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, सी दूर दूर तक लोग नहीं हैं। चलो बाय, टेक केयर।